डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर सिमेट्री। सर्कुलर सिमेट्री में प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था कि मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, और उसका रिजल्ट आपके सामने आया था। उस रिजल्ट को यूज करके अब जो और रिजल्ट्स हमारे बनते हैं उन रिजल्ट्स को हम ड्राइव करेंगे। लेट इट बी, ये हमारे पास कोई सर्कुलर कॉइल है और इस सर्कुलर कॉइल में अगर यहाँ पे करंट आई फ्लो हो रही है तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, आर इसका रेडियस है, इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उस मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट हमने ड्राइव किया था P इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ओवर 2r, जहां n क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है, n इज नंबर ऑफ टर्न्स, वेयर दिस म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास राइट हैंड रूल होता है। आपको सिंपली अपने राइट हैंड के जो फिंगर्स हैं, फिंगर की ग्रिप है, इसको करंट की डायरेक्शन में हमने रोटेट कर देना है और जो परपेंडिकुलर थंब होगा वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की आ जाएगी। इट इज आउटवर्ड हियर। लेट यू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर कॉइल। ये हमारे पास जो सेमी सर्कुलर कॉइल आप सामने देख रहे हैं, अब इनके सेंटर्स पे हमें मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस करना है। तो सिंपलेस्ट वन, द सेंटर इज दिस वन, आपके पास सेंटर O है, इसका सेंटर O है। अब ये एग्जैक्टली सेमी सर्कल है। कंप्लीट सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड हमने ड्राइव किया है वो आपके सामने ये लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एग्जैक्टली हाफ हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा आपका B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 4r इज द आंसर। अब इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे। इस फर्स्ट फिगर की अगर मैं बात करता हूं तो फर्स्ट फिगर के लिए जो B की डायरेक्शन होगी इट विल बी आउटवर्ड। ये आप चेक कर सकते हैं, आपको राइट हैंड रूल से इसको चेक करना है। तो आप देखेंगे कि जो करंट की डायरेक्शन है वो ये आ गई है और जो हमारा परपेंडिकुलर थंब है वो आउटसाइड में है। एट द सेम टाइम अगर हम फिगर 2 की बात करते हैं, फॉर फिगर 2 मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट तो यही रहेगा हमारा P इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 4r, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और डायरेक्शन आप चेक कर सकते हैं एंड इट कम्स आउट टू बी B विल बी डेफिनेटली हियर इनवर्ड। इनवर्ड कैसे हो जाएगा आप बड़े ध्यान से समझ सकते हैं। अपने फिंगर्स को जिस डायरेक्शन में करंट होती है वहां कर्ल करना है और जो परपेंडिकुलर थंब होगा वो हमें मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द स्क्रीन आ जाएगा, यहाँ क्रॉस आ जाएगा, इसको हम क्रॉस से शो करते हैं, और जो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको हम डॉट से शो करते हैं। इज द रिजल्ट। Let me discuss magnetic field at center of current carrying arc। यहाँ पे हमारे पास एक आर्क है और उस आर्क की लेंथ आपको गिवन है। This arc length is AB, arc length is L and its radius is R। इसका रेडियस हमारे पास R है। इसमें करंट I फ्लो हो रहा है और करंट I की डायरेक्शन हमने ये ले रही, करंट I is flowing in this direction। Okay, you to find out the magnetic field at its center। तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड को यूज करने के लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी Biot Savart लॉ की। Biot Savart law you know very well। dB is equal to mu naught upon 4 pi ideal sin theta by r square। यहाँ पे जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं वो पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। करंट I ये फ्लो हो रही है, आपने यहाँ पे स्मॉल सेगमेंट लिया DL, तो DL हमें स्मॉल सेगमेंट कंसिडर करना पड़ेगा along the direction of current। तो यहाँ पे लेट इट बी, मैंने यहाँ पे along the direction of current यहाँ पे एक स्मॉल सेगमेंट DL को कंसिडर कर लिया है, दिस वन, दिस सेगमेंट इज DL। ओके, ये हमारे पास DL सेगमेंट आ गया है। उसके बाद आपको पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये पॉइंट P है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास O है। अब हमें DL को उस पॉइंट P से कनेक्ट करना होता है। तो DL को उस पॉइंट P से जब हम कनेक्ट करते हैं तो डिस्टेंस हमारे पास R होती है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन O है, DL सेगमेंट ये है, तो इसको हम सेंटर से कनेक्ट कर लेंगे तो डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे R आ गई है। अब देखते हैं एंगल थीटा को। थीटा इज द एंगल बिटवीन DL एंड R। ये एंगल थीटा होता है। यहाँ पे बड़े ध्यान से देखेंगे, DL हमारे पास ये है, R ये है, तो इनके बीच का एंगल यहाँ पे थीटा ये होगा, और ये थीटा आप अच्छी तरह समझ रहे हैं, ये 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो हमारा आंसर बन जाएगा dB विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin 90 अपॉन R स्क्वायर। sin 90 नेक्स्ट स्टेप में इसको हम 1 लिख देंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड इट इज हियर IDL sin 90 is 1 upon R square। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो आपका आंसर नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा।
इंटीग्रेशन ऑफ dv म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I by r स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ dl, ये कहां से कहां तक है 0 to l। इसको चेक करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I l over r स्क्वायर। It is the magnetic field due to an arc of length l at its center। अब यहाँ पे इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए अगेन हमें राइट हैंड रूल को यूज करना पड़ेगा और वो डायरेक्शन अगर हम बड़े केयरफुल देखते हैं इट कम्स आउट टू बी आउटवर्ड। नाउ वी कैन एक्सप्रेस दिस रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ द एंगल। जो एंगल हम यूज करेंगे वो एंगल सेंटर पे जो एंगल बनेगा रेडियस का, दिस एंगल इज अल्फा। हम अच्छी तरह जानते हैं, हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, दैट नो वेरी वेल। इफ एंगल अल्फा जो रेडियन में हम यूज करेंगे, आर कितना है एल है, रेडियस कितनी आर है, तो देयरफॉर एल इज इक्वल टू आर अल्फा। ये वैल्यू अगर हम यहाँ जो मेन रिजल्ट अभी हमने ड्राइव किया है यहाँ पुट कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड बी कितना हो जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर। और ये हमने चेक कर लिया है जो एल होता है लेंथ होती है, आर्क लेंथ होती है, ये होती है आर अल्फा। अब यहाँ से आर कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दिस बी बिकम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड इट इज हियर आई अल्फा बाई आर। इट इज द अनदर फॉर्म ऑफ द सेम रिजल्ट। अगर आर्क लेंथ एल गिवन है तो हम इस फर्स्ट फॉर्मूले को यूज करेंगे एंड इफ अल्फा इज गिवन टू यू देन वी विल यूज दिस रिजल्ट हियर। लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टॉपिक। फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ पे आपको सेंटर्स गिवन है और इन सेंटर्स पे आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अगर हम फर्स्ट एग्जांपल को देखते हैं, फर्स्ट केस को देखते हैं, तो यहाँ पे हम अच्छी तरह समझ रहे हैं, इस बात को अच्छी तरह हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पे जो कॉइल हमें गिवन है वो कॉइल सेमी सर्कल है। और सेमी सर्कल के केस में, सेमी सर्कुलर कॉइल के केस में हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे होता है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई बाई 4r। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स आपको 1 दे रखा है, n इक्वल टू 1 हो जाएगा, देयरफॉर आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4r। अगर हम इस प्रॉब्लम में जो दो सेमी सर्कुलर वायर में गिवन है उनको अगर हम नंबरिंग कर दें, इट इज 1, इट इज 2, तो 1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा सेंटर पे उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4a। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इट विल बी इनवर्ड। यहाँ पे इसकी डायरेक्शन इनवर्ड आ जाएगी। आप अच्छी तरह समझ सकते हैं क्योंकि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है वो हम फिंगर्स को कर्ल कर लेंगे और थंब विल बी इनटू द बोर्ड, इनटू द स्क्रीन हियर, ये इनवर्ड आ गया है। दूसरा, अगर हम b2 को सॉल्व करते हैं, b2 कम्स आउट टू बी हियर म्यू नॉट आई बाई 4b। अब इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन विल बी आउटवर्ड। तो जो यहाँ पे हम अच्छी तरह समझेंगे कि जो a की वैल्यू है, जो डिनोमिनेटर में a है वो लेस देन b है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि b1 विल बी ग्रेटर देन b2। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, b विल बी इक्वल टू b1 माइनस b2 एज द डायरेक्शंस आर अपोजिट। एक इनवर्ड डायरेक्शन में है और एक इधर है आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो आप इसको माइनस कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 हमने आउटसाइड ले लिया, इट बिकम हियर 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b। और जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसकी डायरेक्शन इनवर्ड होगी, इज आंसर। इट इज अगेन सेमी सर्कुलर वायर कैरिंग करंट I, और सेमी सर्कल के सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड हमने डिस्कस किया है वो होता है म्यू नॉट आई बाई 4r। यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे, वन इज ड्यू टू दिस 1 एंड सेकंड ड्यू टू दिस 2। तो b1 कितना हो जाएगा, इसको अगर हम वैल्यू पुट करते हैं म्यू नॉट आई बाई 4a, इस डायरेक्शन इज आउटवर्ड। ये हम बहुत केयरफुली चेक कर सकते हैं, डायरेक्शन इज लाइक दिस, इट इज आउटवर्ड हियर एंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेकंड सेगमेंट it will be b2 and it comes out to be mu naught I by 4b। और ये डायरेक्शन भी कहाँ जाएगा, आउटवर्ड आ जाएगा। अब यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, it comes out to be b will be equal to b1 plus b2। और यहाँ पे अगर हम इसको कॉमन ले लें तो mu naught I by 4 is outside and we're getting here 1 upon a plus 1 upon b and net direction will be outward is the answer। Let me discuss this third case here। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम एक आर्क पे बेस्ड है। हम अच्छी तरह जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन ऑफ द सर्कुलर आर्क, जिसका जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे बनता है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अल्फा बाई आर। यहाँ पे अल्फा इज गिवन टू, इसलिए हमने एंगल वाला फॉर्मूला यूज किया है। अब यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे,
एक तो बनेगा 1 की वजह से, दैट दिस वन इज 1, एंड एक बनेगा 2 की वजह से। करंट I is flowing here. Due to 1 it become mu naught upon 4 pi I alpha by R1, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इट विल बी आउटवर्ड। आउटवर्ड कैसे हो जाएगा, ये आप राइट हैंड रूल से चेक कर सकते हैं। एंड सिमिलरली B2 कितना आ जाएगा आपके पास, B2 become here mu naught upon 4 pi, it is I alpha by R2, और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी इनवर्ड। ये आप बड़े केयरफुली देख सकते हैं, B2 will be inward here like this into the screen। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, इस बात को चेक करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा which one is greater। तो आप यहाँ पे अच्छी तरह समझ रहे हैं कि R1 is less than R2, it means B1 is greater than B2, therefore net magnetic field B will be equal to B1 minus B2। अगर आप इसको माइनस कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा mu naught upon 4 pi, और यहाँ पे I alpha will be outside and we getting here 1 upon R1 minus 1 upon R2, और इसकी जो नेट डायरेक्शन होगी it will be outward, is the answer। Next question is here in given figure show that net magnetic induction at the center is 0। जिसको अभी तक हम मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं उसका एक दूसरा नाम भी है मैग्नेटिक इंडक्शन या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी इसका नाम होता है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे आपको सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड को चेक करना है, तो आप बड़ी अच्छी तरह देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास दो आर्क बन रहे हैं। एक आर्क हमारा बन रहा है ये वाला PMQ, दिस वन, और जो दूसरा आर्क बन रहा है वो बन रहा है PNQ। यहाँ पे जो PMQ आर्क है, let PMQ and this arc having its length L1 and PNQ, the length of this arc is L2। अभी लेंथ अलग अलग है, ये मटेरियल एक ही है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी एक है, लेकिन यहाँ पे जैसे यहाँ से करंट एंटर होगी, अब ये करंट जैसे यहाँ पास होगी, टोटल करंट I पास होगी, तो ये करंट यहाँ पे डेफिनेटली डिवाइड हो जाएगी, और यहाँ करंट कितनी आएगी, लेट इट बी I1, और यहाँ करंट कितनी आ गई, लेट इट बी I2। अब यहाँ पे दोनों करंट कंबाइन हो जाएंगी और फिर यहाँ से करंट I बन जाएगी। अब यहाँ पे आपने जो अजम्पशन लिया है उसके अकॉर्डिंग हमने इस वाली लेंथ को L1 अज्यूम कर दिया है, ये लेंथ हमारे पास L1 है, दिस वन इट इज L1। ये जो आर्क लेंथ हमने कंसिडर की है, दिस बिगर आर्क, जो मेजर आर्क हमारे पास है, इसकी लेंथ हमने अज्यूम कर दी है यहाँ तक। ये लेंथ कितनी है, L1 है, और जो ये जो आर्क हमारे पास बचा हुआ है ये लेंथ कितनी है हमारे पास, इट इज L2, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आर्क लेंथ इज L2। तो बड़े केयरफुली अगर इस बात को हम समझते हैं तो जो दोनों आर्क हैं PMQ एंड PNQ, ये दोनों आर्क पैरेलल में है, PMQ and PNQ, these are in parallel, and in case of parallel grouping we know very well the potential difference will be same। पोटेंशियल डिफरेंस V क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों आर्क के अक्रॉस सेम हो जाएगा, इट मींस V1 will be equal to V2। V1 कितना होता है, I1 R1 will be equal to I2 R2। यहाँ से चेक करते हैं I1 R1, R1 is rho L1 upon A is equal to I2 and rho is constant I2, और R की वैल्यू R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, rho L2 upon A। अब एक बात समझने वाली है, यहाँ पे ये रो भी सेम रहेगा क्योंकि एक ही मटेरियल के वायर है, और दूसरा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दोनों सेगमेंट का वो भी इक्वल है, तो यहाँ से ये क्वांटिटी कैंसिल आउट हो जाएगी और आपके पास बचेगा I1 L1 इज इक्वल टू I2 L2। तो ये हमने एक रिजल्ट को ड्राइव कर लिया है, लेटर ऑन इस रिजल्ट की हम हेल्प लेंगे। नाउ लेट यू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो हम एक रिजल्ट बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई आर्क लेंथ गिवन है कि आर्क लेंथ कितनी है, L है, और इसमें जो करंट पास हो रही है वो करंट I पास हो रही है, इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है हम अच्छी तरह जानते हैं, इट इज हियर B इज इक्वल टू mu naught upon 4 pi I L by R स्क्वायर, जहां R इसका रेडियस है, I जो करंट इसमें पास हो रही है, L क्या आर्क लेंथ है। द सेम थिंग इज हियर, यहाँ पे इस डिस्कशन में हमारे पास जो रेडियस है, चाहे हम इस वाले आर्क की रेडियस लें चाहे इस वाले आर्क की रेडियस लें, ये दोनों रेडियस इक्वल है। यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट होंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड इस मेजर आर्क की वजह से होगा और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड इस जो माइनर आर्क हमारे पास है इसकी वजह से होगा। तो अगर हम मेजर आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को चेक करते हैं हमारा आंसर कितना आ जाएगा,
तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू PMQ, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कितना बनेगा, B1 विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इट इज हियर I1L1 अपॉन R स्क्वायर, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन इनवर्ड आ जाएगी। आप अच्छी तरह समझ रहे हैं बात को, इनवर्ड बाय यूजिंग राइट हैंड रूल हियर इनटू द स्क्रीन हियर। और सिमिलरली द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेगमेंट PNQ, अगर हम PNQ को यूज करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा B2 विल बी इक्वल टू, एंड इट इज हियर, ये सॉल्व करके आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I2L2, क्योंकि इसमें करंट I2 हमने एज्यूम किया है, इसका सेगमेंट का लेंथ कितना है, L2 है, R स्क्वायर, और इसकी जो डायरेक्शन होगी इट विल बी आउटवर्ड। ये हम इजीली चेक कर सकते हैं। जब दोनों मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में आ गए हैं तो नेट मैग्नेटिक फील्ड B विल बी इक्वल टू B1 माइनस B2, इसको हमने माइनस कर दिया है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 1 अपॉन R स्क्वायर, ये आउटसाइड आ जाएगा, और आपके पास बचेगा I1L1 माइनस I2L2। अब यहाँ से बहुत केयरफुली देखते हैं, इक्वेशन 1 से देखते हैं, वी नो वेरी वेल I1L1 इक्वल टू I2L2, ये दोनों यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा इट बिकम इक्वल टू 0। यही रिजल्ट हमें ड्राइव करना था, इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।